अभी तक जो कनेक्टिविटी अपन ने देखी है, राइट, वो कैसे देखा है? ADO.NET के थ्रू, ठीक है। ओके, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एंटिटी फ्रेमवर्क, राइट। एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में आपने सुना है पहले? हम्म। हम्म। राइट। एक्चुअली ये होता क्या है, ये होता है आपका एक ORM ऑब्जेक्ट होता है पूरा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल बोल सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट रिलेशनल कुछ अगर आपको करना है डेटाबेस के साथ में, यानी डेटाबेस का एज इट इज़ मॉडल। डेटाबेस में जो टेबल है दैट्स कॉल्ड रिलेशनल टेबल्स, उसका मॉडलिंग पूरा का पूरा आपका एंटिटी। हम नॉर्मली डेटाबेस में जो टेबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एंटिटी, ठीक है। वो एज ए एंटिटी यानी एज ए क्लास उसको पूरी तरह से वो डिफाइन कर देगा ये फ्रेमवर्क, ठीक है। ओके, ये आपके एप्लीकेशन के अंदर में डेटाबेस के पूरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अभी हम लोग क्रिएट करते थे, अभी ये खुद करेगा हमारे लिए, राइट। और ये पूरी तरह से टाइटली कपल्ड रहेगा डेटाबेस के साथ, ठीक है। ओके, एक होता है आपका ADO.NET। ये जो क्लासेस अपन ने देखे इसमें हम कोड करते थे पूरा। अगर मुझे इंसर्ट के लिए फंक्शन बनाना है तो पहले कनेक्शन कनेक्शन ओपन करो, फिर कमांड लिखो, देन उसके बाद में फिर उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ये पूरा का पूरा फंक्शन हम बनाते हैं। लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क में क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके फ्रेमवर्क के अंदर पूरी बिल्ड है। इसके अंदर में सब कुछ है, आपको सिर्फ यूज़ करना है। जैसे डेटा सेट हमने यूज़ किया था, उसी का बोल सकते हो कि ये पूरी तरह से अपग्रेड वर्जन है, राइट। डेटा सेट का अपग्रेड वर्जन एंटिटी फ्रेमवर्क, राइट। ओके, ORM मैपिंग, राइट, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ORM, राइट। ओके, ORM मॉडल क्या करेगा आपका? एप्लीकेशन के अंदर में आपके डेटाबेस से सारे ऑब्जेक्ट उठाएगा और उसको एप्लीकेशन में क्रिएट कर देगा, ठीक। और एप्लीकेशन में अगर आपने कोई क्लासेस बनाई है तो आप उल्टा भी कर सकते हो, यानी एप्लीकेशन की जो क्लासेस आपने बना के रखी है वो क्लासेस के लिए डेटाबेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। जनरली इसका यूज़ कहाँ पे, यानी जो कोड फर्स्ट अप्रोच है उसका यूज़ आप लोग रैंडम बेसिस पे या डायनेमिकली आप डेटाबेस में कुछ टेबल्स वगैरह क्रिएट करने हैं। जैसे गूगल में आप जाते हो, आप फॉर्म बनाते हो, आपने जो फील्ड डाली है तो गूगल में क्या वो फील्ड पहले से मौजूद है क्या? गूगल को पता है कि आप कौन से किस चीज़ के लिए आप टेबल बनाने वाले हो? वो तो रन टाइम में क्रिएट होता है ना, राइट। तो आपने जो भी चीज़ वहाँ रखी है तो उसकी पहले वो क्लास क्रिएट करता है, और उस क्लास के अकॉर्डिंगली वो फर्स्ट डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का यूज़ करके डेटाबेस के अंदर में एक टेबल और डेटाबेस क्रिएट कर देता है आपके लिए। फिर उस डेटाबेस के अंदर में लोग अपने रिस्पॉन्सेस सेव करते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको इस टाइप से कोड करना है तो वहाँ पे आप कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ आपको पता है कि नहीं डेटाबेस पहले, मैं अगर डेटाबेस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं पहले डेटाबेस बनाऊँगा, देन उसको फिर यहाँ पे लेकर आऊँगा एप्लीकेशन में, ठीक है। ओके, तो ORM जो है आपका जस्ट एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस के साथ में और एप्लीकेशन के साथ में, ठीक है। एज इट इज़ मॉडल्स आपकी क्रिएट कर देगा। कई बार डिफ़िकल्टी वही रहती है कि हम टेबल के अंदर में, डेटाबेस के अंदर में 10 कॉलम्स है तो हमको पूरी की पूरी क्लासेस पहले बनानी पड़ती है 10 कॉलम एज इट इज़, राइट। और 10 टेबल्स है तो 10 टेबल्स भी बनाने पड़ेंगे पूरे, ठीक है। तो वो बनाने में ही हमको कई बार बहुत ज़्यादा यानी डिफ़िकल्टी हो जाती है। कुछ कॉलम्स छूट जाते हैं, कुछ कॉलम के नाम प्रॉपर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फेस हो रही थी जिसकी वजह से फिर इस चीज़ को लेकर आया गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके लिए चीज़ें क्रिएट कर देता है। आपको ADO में पूरे कोड लिखना पड़ रहा है, इंसर्शन का, अपडेशन का, डिलीट का, तो ये आपके लिए पूरे कोड लिख के लेकर आ जाएगा, राइट। ये आपके लिए सारी चीज़ें रेडी कर देगा, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है।
एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए आपको सिर्फ लिंक क्यू आना ज़रूरी है, राइट। लिंक क्यू जो हमने पढ़ा था पहले, ठीक है, लैम्बडा एक्सप्रेशन बोल सकते हो, लिंक क्यू बोल सकते हो, ठीक है, ये सब आना ज़रूरी है थोड़ा सा, ठीक है। ओके, ये मिडिल लेयर रहेगी आपकी, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ में कनेक्टेड, और इसी के अंदर में ADO.NET पूरा बंडल मौजूद है, राइट। ओके, ये क्या करेगा आपका एंटिटी डेटा मॉडल, फिर ये डेटाबेस के साथ में कनेक्शन वाला यूज़ करेगा टूल, एंड देन डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी करेगा। आपको सिर्फ इतने पार्ट में खेलना है, ओके। ये जो नीचे का पोर्शन है ये ऑटोमेटिकली एंटिटी फ्रेमवर्क पूरा मैनेज करेगा, आपको उसके लिए कनेक्शन की कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक बार उसको इंक्लूड करना है आपके प्रोजेक्ट। ओके, देयर आर 3 अप्रोचेस, राइट, 3 अप्रोचेस होते हैं इसके। एक होता है आपका कोड फर्स्ट अप्रोच, एक होता है आपका डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, और एक होता है आपका मॉडल फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, राइट। कोड फर्स्ट अप्रोच, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच और एक मॉडल फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, तीनों ही देखेंगे, ठीक। कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर में क्या होता है, पहले हम इन कोड फर्स्ट अप्रोच द एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन मॉडल क्लासेस दैट यू क्रिएट टू रिप्रेजेंट एप्लीकेशन डेटा। एप्लीकेशन के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने जो क्लासेस बना के रखी है उसके अकॉर्डिंगली वो डेटाबेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या करेगा, जो डेटाबेस है आपका उसके अकॉर्डिंगली मॉडल्स क्रिएट कर देगा, यानी क्लासेस क्रिएट कर देगा आपके लिए, ठीक है। और मॉडल फर्स्ट जो है, यू डिफाइन योर मॉडल्स इन दी एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइनर, ओके। हमने जैसे डेटा सेट के अंदर देखा था एक डिज़ाइनर व्यू मिलता है, उसके अंदर में आप डायरेक्ट जाके अपनी राइट क्लिक करके न्यू एक क्लास ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसके थ्रू भी चीज़ें बना सकते हो, और फिर वो आपके डेटाबेस में क्रिएट होगा जब आप सिंक करेंगे, राइट। कई बार क्या होता है बैंकों के अंदर में आपने देखा होगा कि दिन भर ट्रांजेक्शन्स चलते हैं कंटिन्यू, डेटाबेस के अंदर में अगर मैं हिट करूँगा तो मेरा प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ट्रैफिक स्लो हो जाएगा नेटवर्क में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेवी ट्रांजेक्शन्स रहते हैं। तो इस टाइम पे एंटिटी फ्रेमवर्क के पास में खुद की कुछ मेमोरी स्पेस होती है, ठीक। वो क्या करता है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स डेली बेसिस पे अपने पास में स्टोर करके रखता है, डेटाबेस में अभी तक की हिट नहीं किया उसने। आपके पास पूरा मॉडल एज इट इज़ है डेटाबेस का, पूरे टेबल है, पूरे कॉलम्स है, पूरे रिलेशंस बने हुए हैं एंटिटी में, ठीक है। तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करते रहता है दिन भर, ठीक है। फिर लास्ट में जाते टाइम आप उसको अपडेट करवाते हैं फिर डेटाबेस में, ठीक है। कई बार आपने शायद कई जगहों पे आपने सुना भी होगा कि ये अभी अपडेट नहीं होगा, ये कल रिफ्लेक्ट होगा आपके अकाउंट में, राइट, जबकि उनने तो सिस्टम में एंट्री कर दिया। अगर लाइव सिस्टम है तो तुरंत में मुझे दिखना चाहिए चीज़ें, वैसा नहीं होता है, वो पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन के बाद में डेटा में हिट होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग आपको टाइम देते हैं कि आफ्टर 6 आवर, आफ्टर 12 आवर्स ये रिफ्लेक्ट होगा आपके अकाउंट में, ठीक है। उनके सिस्टम में आ गया, लेकिन फिर ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम में कब जाएगा, जब यहाँ से एक शेड्यूलर काम करेगा तब, ठीक है। तो इस केस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। हाँ, वो अपने खुद का जो लोकल सर्वर होगा उनका, हर बैंक के पास में एक लोकल सर्वर होगा, वहाँ पे पहले वो सेव होगा, राइट। देन उसके बाद में फिर वो सेंट्रल उनका जो मेन हेड ऑफिस होगा उसके सर्वर में फिर वो ट्रांसफ़र होगा डेटा, ठीक है। यानी पहले वो लोकली सेव करेगा, देन उसके बाद जब वो हिट होगा पर्टिकुलर 6 आवर्स और 4 आवर्स के बाद का जो शेड्यूल होता है, यानी जब फ्री टाइम रहता है उस वक्त वो टेम्पररी डेटाबेस में सेव रहेगा, टेम्पररी स्टोर होगा, परमानेंट बाद में होगा। बिल्कुल, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी हम एंटिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम एंटिटी में चीज़ें होल्ड करके रखते हैं, और जब हम उसको अपडेट कमांड देंगे तब वो डेटाबेस में हिट करके डेटाबेस को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वैसा, ओके। तो अभी आप लोगों ने पहले डेटाबेस देखा हुआ है, राइट। तो पहले अपन डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के बारे में देख लेते क्या है, ठीक है, या फिर पहले कोड अप्रोच भी, ठीक है, कोड अप्रोच देख लेते हैं, ओके। कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर में क्या रहता है, कई बार आपके पास में एग्जिस्टिंग कुछ प्रोजेक्ट बना हुआ है,
उसके लिए आपके पास में पूरा का पूरा क्लासेस पहले से आपने बना के रखी है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें एक कंटेक्स्ट क्लास बनानी है, राइट। एक कंटेक्स्ट क्लास बनेगी जो कि आपके डेटाबेस का नाम रहेगा, ठीक है। उस क्लास के अंदर उस पर्टिकुलर डेटाबेस के जितनी भी आपने क्लासेस बनाई है उसके ऑब्जेक्ट आप मैप करेंगे, और जब आप उसको फर्स्ट टाइम बिल्ड करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट आपने कंटेक्स्ट क्लास के अंदर मैप किए हैं ये ऑब्जेक्ट आपके एज इट इज़ डेटाबेस बना के उसके अंदर सेव हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपने डेटाबेस पहले क्रिएट नहीं किया, आपने पहले क्लास क्रिएट की, राइट। उस क्लासेस के लिए आपने डेटाबेस का एक कंटेक्स्ट क्लास बनाया, उस क्लास में उन ऑब्जेक्ट के आपने यानी उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एज ए एंटिटी, ठीक है, ओके। और वो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट क्लास डेटाबेस में जाके सारे ऑब्जेक्ट आपके लिए क्रिएट करेगा, ठीक है। देखेंगे ये सारी चीज़ें, ओके। एग्जिस्टिंग क्लासेस है वो डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एक ही ड्रॉबैक जो मुझे ऑब्जर्व हुआ है काम करते वक्त, आपके पास सारा कुछ अगर फिक्स है, ठीक है, कि नहीं मेरी ये क्लास अभी फाइनलाइज हो गई पूरी, अब मैं इसके अंदर में कोई फील्ड ऐड नहीं करूँगा, राइट, ओके, तब आप इस टाइप के अप्रोच को अगर यूज़ करते हो तो ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। नहीं तो आपको क्या होता है कि कई बार जो मैंने फेस किया है प्रॉब्लम, उसमें ऐसा है कि आपने अगर एक भी चेंज किया एंटिटी में, राइट, तो आपको फिर से सारी चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेगी डेटाबेस के अंदर में, वो आपको मॉडिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, ठीक है, ओके। कई बार तो ऐसी भी चीज़ें हुई है कि आपको डेटाबेस ड्रॉप करके उसका बैकअप लेके ड्रॉप करो, देन उसके बाद फिर से उसको बिल्ड करो, फिर डेटा को जो है माइग्रेट करो अगर आप चेंजेस करते हैं तो, ठीक, ओके। तो इस ये एक चीज़ थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है इनको, ठीक है, ओके। कोड फर्स्ट अप्रोच के साथ उसी में एक कंटेक्स्ट क्लास रहती है हमारी, ठीक है। कंटेक्स्ट क्लास मतलब मेन आपके एक तरह से आप बोल सकते हो कि कनेक्शन क्लास, जो कनेक्टिविटी के जैसे काम करेगा, कनेक्शन क्लास के जैसे काम करेगा, ठीक है। इसके अंदर सारे डेटाबेस टेबल्स के ऑब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। जैसे टेबल में डेटाबेस में आपके स्टूडेंट, कोर्स, इस टाइप के अगर टेबल्स है तो वो कंटेक्स्ट क्लास के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेंगे, कंटेक्स्ट डॉट स्टूडेंट, कंटेक्स्ट डॉट कोर्स, ठीक है। ये जेनेरिक ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, राइट। इसके अंदर जेनेरिक ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, राइट, ठीक है। डीबी सेट, ठीक है, डेटाबेस सेट, ओके। इसके अंदर में आप अपने टेबल का नाम मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप टेबल का नाम मेंशन करेंगे उस पर्टिकुलर टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक। इससे भी आप जो है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। इतना ध्यान में रखिए, कोड फर्स्ट मतलब एग्जिस्टिंग क्लासेस जो आपकी बनी हुई है वो डेटाबेस क्रिएट करेंगी आपके लिए, ठीक है। उसी तरह से रहता है आपका डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। अब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच नाम ही बता रहा है कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस पहले रहेगा, यानी पहले से डेटाबेस बना है या पहले हम डेटाबेस बनाएंगे और उसको फिर हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे, राइट। हम वहाँ से ऑब्जेक्ट्स उठा के हमारे प्रोजेक्ट्स में लेकर आएंगे, ठीक है, राइट। बाकी ऐसे कुछ जैसे में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इसमें भी कंटेक्स्ट क्लास बनेंगी लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी, आपको क्रिएट करना नहीं है। कोड फर्स्ट में आपको कोड बनाना है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि कुछ छूटा तो नहीं है, कौन सी क्लास से इनहेरिट करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर वे में आपको कुछ देखना नहीं है, आपको सिर्फ डेटाबेस बनाना है और उसको एक विजार्ड के थ्रू इन्वॉल्व करना है आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी जाता है। मॉडल फर्स्ट, मॉडल के अंदर में आपने जैसे देखा था एंटिटी, जैसे डेटा सेट के टाइम पे हमने एक फ्रेमवर्क देखा था,
जहाँ पे क्लासेस हमारी हम लेकर आ रहे थे, एडाप्टर, डेटा सेट, डेटाबेस, ठीक है, टेबल्स, ओके। तो ये हमको एक व्यू देता है जहाँ पे हम डायरेक्टली टेबल्स और एडेप्टर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं दोनों के बीच में, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम एक डिज़ाइनर व्यू का यूज़ करते हुए क्लासेस क्रिएट करेंगे। पहला जो अप्रोच था वो क्या था, नॉर्मल क्लास फाइल के थ्रू आपने क्लास बनाई और आपने उसको डेटाबेस में डाला। दूसरा क्या था, डेटाबेस में जो टेबल्स थे उसको आपने एज ए क्लासेस अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया। तीसरा क्या है, जो एंटिटी फ्रेमवर्क का जो डिज़ाइनर व्यू है वहाँ पर आपने मॉडल्स बनाए, यानी वहाँ पे आपने क्लासेस बनाई, ठीक है। कंटेक्स्ट क्लास ऑलरेडी बनी है, डेटाबेस से कनेक्शन भी ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स दोनों तरफ नहीं है। ऑब्जेक्ट आप कब क्रिएट कर रहे हो, बीच में, ठीक है। जो भी आप ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करोगे वो रन होगा तो वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। ठीक, मॉडल फर्स्ट में क्या होगा, बीच में आके सब डिज़ाइनर व्यू के थ्रू आप डिज़ाइन करेंगे, जो आपकी क्लासेस भी बनाएंगे और डेटाबेस में टेबल्स भी बनाएगा, राइट। DDL, DML सारे ही कमांड्स यहाँ पे भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए पहले एक बेसिक आपके प्रोजेक्ट में कैसे इन्वॉल्व करते पहले वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ MVC के एप्लीकेशन के साथ में ही आप एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं, आप कंसोल के साथ भी कर सकते हैं, राइट, ओके, वेब फॉर्म के साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक वेब एप्लीकेशन ले लेंगे, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप्स को आप गौर से देखना, ठीक। अपने पास में टेबल्स ऑलरेडी बने हुए हैं ना, 1 से 2 टेबल, ठीक। आपको पहले तो यहाँ पे
एंटिटी के रिलेटेड या एंटिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा पहले इनिशियली। ठीक है, आपको करना क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट में ऐड करना है उसको, तो आप मैनेज नेटगेट पैकेजेस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ जाने के बाद में आप ब्राउज में जाएंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। राइट, आप चाहे तो लेटेस्ट भी ले सकते हैं, राइट, और थोड़ा सा लोएस्ट वर्जन रहा 5 तक के तो भी चल जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारे जितना भी आपका फ्रेमवर्क है वो सब कुछ इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स है तो देख लेते हैं। इसकी इतनी ज़रूरत, प्रोजेक्ट बनने के बाद में नेट गेट पैकेजेस, राइट क्लिक करो, उसमें दिख जाएगा। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, आज स्लो क्यों चल रहा है मशीन? ठीक, देखिए यहाँ पे आगे आपका एंटिटी फ्रेमवर्क के रेफरेंसेस ऐड हो गए सारे। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में हम कनेक्शन लेंगे। ठीक है, कनेक्शन कैसे करेंगे इसका, ऐड आइटम्स, डेटा में चले जाइए और एरियो डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल। ठीक है, एरियो डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल। ठीक है, इसका एक नाम दे देते हैं, स्टूडेंट कंटेक्स्ट स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट। राइट, ये कंटेक्स्ट जो देना है नाम, राइट, आप वो जो भी चाहे दे सकते हो, लेकिन कंटेक्स्ट के पीछे एक रीज़न होता है कि भाई जो भी एक नया बंदा देखेगा तो उसको क्लियर है कि भाई ये कंटेक्स्ट फाइल के अंदर में क्या रहेगा। ठीक है, ओके, तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा चीज़ें कि क्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे उसने फर्स्ट में जो पूछ लिया है कि आप किस पर्टिकुलर अप्रोच के थ्रू जाने वाले हैं। राइट, ओके, तो फिलहाल हम पहले जो है डेटाबेस अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, ओके। देन डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए पूछ रहा है, पहले से अगर आपके कनेक्शन स्ट्रिंग में अगर है बना हुआ कुछ तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग ले लेगा। ठीक है, नहीं तो आप क्रिएट करेंगे। ओके,
ठीक है, कनेक्शन, ओके, सर्वर नेम, ठीक, एसक्यूएल test1 पासवर्ड, ठीक है, ऑप्शनल, ठीक, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, डीबी, ठीक है, राइट। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कनेक्शन को सक्सीड, ओके, ठीक है। ये देखिए आपके लिए इसने पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया है, राइट, इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट डीबी एंटिटीज करके आपका टेबल बनेगा, ठीक है, कनेक्शन का नाम रहेगा, ओके। नेक्स्ट, इसमें कनेक्शन में आपको क्या क्या ऐड करना है अभी आपकी क्लासेस डेटाबेस में से, यानी डेटाबेस में से आपको क्या लेकर आना है आपके प्रोजेक्ट में, वो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें व्यूज़ भी आ गए आपके, प्रोसीजर्स भी आ गए, फंक्शंस भी आ गए और सारे ऑब्जेक्ट्स भी आ गए, ठीक है। तो ये पूरे ही ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं, दोनों टेबल्स ऐड कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। और इसका जो नेम स्पेस रहेगा वो क्या रहेगा, टेस्ट डीबी मॉडल, ठीक है। फिनिश, इसमें डेटाबेस के साथ में डील करना थोड़ा सा इजी जाता है एंटिटी फ्रेमवर्क में, ठीक है। लेकिन जहाँ पर एकदम बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स की बात आती है तो हम वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके। उसके लिए तो फिर आपको एसक्यूएल सर्वर के प्लेस पे ओरेकल ही जाना पड़ता है। आज कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है, राइट। देखिए उसने अपने डिज़ाइनर व्यू में दो टेबल्स आपके लिए बना दिए, ठीक है, राइट। ये दो क्लासेस आपके लिए उसने बना के रख दिए हैं, ओके। इसमें क्लास के अंदर में जो भी आपने कॉलम्स बनाए थे वो कॉलम्स ला दिया है, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे कुछ रिलेशंस बना के रखे हैं फॉरेन की, प्राइमरी की वाले, तो वो भी यहाँ पे फिर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो भी आपस में एक दूसरे से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, राइट। ये देखिए ADMX नाम से इसकी सारे चीज़ें होती है, राइट। ये आपका टेस्ट क्लास, ठीक, सारे प्रॉपर्टीज़ बना दिए उसने। कोड फर्स्ट में आपको ये सारी चीज़ें रहेगी, बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये टेबल हो गया आपका, राइट। ये स्टूडेंट का आपका डीबी का डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक। ये उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब, राइट, ओके। और ये आपकी कंटेक्स्ट क्लास, राइट, ओके, ठीक है। ये आपकी कंटेक्स्ट क्लास रहेगी, ठीक है, टेस्ट डीबी एंटिटी, ओके। इसके अंदर में देखिए कैसे बना है आपका कंटेक्स्ट क्लास, मेनली ओवरराइड किए कुछ चीज़ें, वो अपने काम का नहीं, अपने काम का ये दो चीज़ें मेन, ठीक, ठीक है। इसमें इसने दो टेबल को ऐड किया हुआ है कंटेक्स्ट ने, ठीक। ये दोनों टेबल आपके वहाँ पे भी दिखे डिज़ाइनर व्यू में और यहाँ पे भी है, राइट, ओके। टेबल हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच किया था तो उसने हमारे लिए ये भी डिज़ाइन किया और टेबल भी डिज़ाइन किए, ठीक है। तो इसने यहाँ पे बना के ला दिया आपको, आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्रामिंग में अपने यूज़ करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। कंटेक्स्ट क्लास आपकी EDMX के अंदर रहेगा, राइट, ओके।
आपको सिर्फ ऐड करना है, राइट, प्रोजेक्ट में। ओके, अब एक कंट्रोलर बना लेते हैं स्टूडेंट नाम का। ऐड। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एंटिटी बन के रेडी हो गई, ठीक है। तो अभी हम ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एंटिटी के साथ में सारी चीज़ें बना के दे देगा ये हमको, ठीक है। ऐड मॉडल टेस्ट, ओके। ये एंटिटी लेना है, कंटेक्स्ट क्लास आपकी ये है, ठीक है, राइट। जनरेट व्यू, रेफरेंस, सारी चीज़ें मुझे चाहिए, ओके। और कंट्रोलर का नाम यहाँ पे टेस्ट के प्लेस पे मैं थोड़ा सा नाम चेंज करके इसको स्टूडेंट कर देता हूँ, ठीक। ऐड, ओके, ठीक है। इस टाइप का एरर आपको देगा ही फर्स्ट टाइम में, क्योंकि उसने क्लासेस तो बना लिया, सब बना लिया है, लेकिन अभी तक कंपाइलर को पता नहीं है कि वो क्लास क्रिएट हुई है। तो इसके लिए आप एक काम करेंगे, इसको पहले एक बार बिल्ड कर देंगे, ठीक है। सोल्यूशन को बिल्ड कर दीजिए, ठीक, ओके। बिल्ड करने के बाद में हम कंट्रोलर में अटैच करेंगे इसको। टेस्ट एंटिटी स्टूडेंट ऐड, ओके, ठीक है। ये अभी उसके लिए सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट कंट्रोलर के लिए। ठीक है, इसने सब कुछ ऐड कर दिया आपके लिए, राइट। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट फोल्डर बन चुका है व्यू के अंदर में। क्रिएट, डिलीट, डिटेल्स, एडिट, इंडेक्स, सभी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है। आपको कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है। एक बार बिल्ड कर दो फिर से, ठीक है, एंड देन रन। स्टूडेंट, ओके। ठीक है, इसने आपके लिए पूरा सब कुछ क्रिएट कर चुका था, डेटाबेस में से इसने आपके लिए डेटा लेकर आ गया, ठीक है। अभी मुझे इसके अंदर एक ऐड करना है नया डेटा, ठीक। कैसे करेंगे? क्रिएट, क्रिएट फॉर्म ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। नाम डाल दीजिए डेमो1, डिपार्टमेंट। अब ये ड्रॉप डाउन इसने लाया है यहाँ पे, ठीक, ओके। नंबर्स है ना हमारे पास में, राइट। ये इंटीजर फील्ड था ना, इसलिए यहाँ पे उसने नंबर्स के लिए ड्रॉप डाउन दे दिया है, ठीक है। सैलरी है, सैलरी डाल दिए, राइट। बटन है, थोड़ा डिज़ाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्रिएट, ओके। तो ये एक नया रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, ठीक। इसको मुझे एडिट करना है, अभी test1 को क्लिक किया, एडिट व्यू में आ गया, ठीक।
इसको मैं एडिट कर देता हूँ, ठीक, सेव, सेव हो गया, राइट। इस पर्टिकुलर व्यू को देखना है डिटेल, तो ये डिटेल व्यू आ गया मेरे पास में, ठीक। बैक जाएंगे, इसको मुझे डिलीट करना है, सेकंड नंबर को डिलीट के लिए पूछ रहा है, डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये सारी फंक्शनैलिटी आपको रेडी करके दे दिया है इसने पूरा, यानी बना बनाया खाना मिल गया हमको, ऐसा हो गया। बनाना कुछ नहीं है, राइट, सिर्फ बताना है भाई कहाँ से उठानी है चीज़ें, राइट, और कहाँ पे ले जाके परोसना है, बनाना कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। तो एक बार ट्राई करेंगे इसको, राइट, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। चलिए पहला स्टेप आप क्या करेंगे, नेटगेट पैकेजेस में जाके एंटिटी फ्रेमवर्क सर्च करेंगे, ठीक है, ओके। एंटिटी फ्रेमवर्क आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड करेंगे, ठीक। देन उसके बाद में एक नया ये कंट्रोलर लेंगे, ओके। राइट क्लिक करके फिर न्यू आइटम में जाके एंटिटी ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए करिए। कौन सा डेटा, डेटा ऊपर डेटा सिलेक्ट करो, आगे, हाँ पहला, हम्म, हाँ पहला अपन ने डेटाबेस मॉडल दिया ना। डेटाबेस बना है क्या आपके पास? पहले डेटाबेस बनाओ ना, एक छोटा डेटाबेस तो चाहिए। इसमें डिफ़िकल्टी कहाँ जाती है, कोड फर्स्ट अप्रोच और मॉडल फर्स्ट में, राइट। उसमें क्या रहता है कि आपको पहले क्लासेस वगैरह उसका पूरा नॉलेज चाहिए, क्लास में एट्रीब्यूट्स कैसे लगाने हैं, प्राइमरी की बनाना है तो आपको क्या एट्रीब्यूट्स वहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अब कैसा है कि डेटाबेस फर्स्ट मॉडल इसलिए ईजी जाता है क्योंकि डेटाबेस के बारे में सबको पता है कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल्स कैसे बनता है, उसमें फॉरेन की, रेफरेंस की वगैरह कैसे ऐड करना है, यूनिक की कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो वहाँ पे वो इजी कर सकते हैं वो चीज़, ठीक है। वो करके रखा है, बस उसको यहाँ पे लेकर आना है, तो वो लेकर आने का काम जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क खुद ही कर लेगा। हो गया क्या पूरा? सक्सेसफुली आ गया ना? ओके, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? हो रहा है अभी भी, प्रोसेस में है ना। दिखाओ, बताओ। नहीं, आप कोर में ले रहे हो ना, एंटिटी फ्रेमवर्क नॉर्मल वाला लो ना। ठीक है, तो ऑलरेडी इंस्टॉल दिख रहा है ना आपके इसमें। नहीं सर, नहीं इधर ऑप्शन आया था ना, ठीक है। हो रहा है, कनेक्शन, कनेक्शन करो। डालो ना वहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क जो बेसिक है ना वो लो, उसके अंदर में सारी चीज़ें आ जाएगी। हाँ, ये कैसे सेपरेट सेपरेट पैचेस है ना, कोर की, इसके उसके,
तो सिर्फ एंटिटी फ्रेमवर्क वाला लो जो कंप्लीट ले लेगा आपको, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, ढूंढो उसको और होगा। नहीं होना ही चाहिए। सिर्फ एंटिटी डालो। अभी जाओ नीचे नीचे, नीचे दिखा था ना ये वाला। हाँ उसको लो, 246 MB का है, ठीक है, ले लो उसको। आ गया, टेबल बनाया, डेटाबेस है क्या? टेबल ऐड करो। इसका कोड भी समझ लेते हैं, फिर सबका बन गया होगा तो, ठीक है। इसने क्या किया हमारे लिए, क्या क्या चीज़ें तैयार की, कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट तो मैंने बताया है आपको इसके पहले, एक बार उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। कोड में वही सब है जो पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ ये है कि इसने आपके लिए क्रिएट किया है तो हो सकता है कि कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड किया हो, ठीक है, जो शायद हमारे नीड की नहीं है लेकिन फिर भी ये ऐड कर देता है, राइट। जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर में इंडेक्स, राइट, फर्स्ट टाइम जब हम व्यू करते हैं, ओके, तो इंडेक्स है जिसके अंदर में ये क्या भेज रहा है मेरे को, देखो इसने डीबी ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले, जो हमारी कंटेक्स्ट फाइल है, राइट। कंटेक्स्ट फाइल हमारी कौन सी थी, टेस्ट डीबी एंटिटी, ठीक है। इसके नाम से इसने एक डीबी ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। अब इस डीबी ऑब्जेक्ट के अंदर में हमारे कौन कौन से टेबल है, एक टेस्ट टेबल है और एक यूजर टेबल है, ठीक है। तो टेस्ट डीबी डॉट टेबल नेम, ठीक है। तो इस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे, ये देखिए डीबी सेट टेबल टाइप का है, ठीक है, ओके। इस टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है डेटाबेस में वो पूरे लेकर आ जाओ, राइट, ओके। पूरे रिकॉर्ड यहाँ पे मुझे लेकर आ गया इसने, और टू लिस्ट यानी उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। इस पर्टिकुलर वे में इसने क्या कर दिया, इसको सब कुछ लिस्ट में लेकर आ गया और डायरेक्ट रिटर्न करा दिया व्यू पे। तो ये इंडेक्स वाला जो मेथड है ये किस लिए यूज हो रहा है, जस्ट रिकॉर्ड्स को शो करने के लिए, जो फर्स्ट स्क्रीन आएगा मेरे सामने, ठीक है, पहला, ओके। अब ये डिटेल वाला है, राइट। तो डिटेल में हमारे पास में एक आएगा आईडी एज ए इनपुट, ठीक है, और एक नलेबल आईडी आएगा, नलेबल यूज किया हुआ है यहाँ पे डेटा टाइप, ठीक है। आईडी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है, ओके। अगर ये नल आता है तो ये आपका एक्सेप्शन रिटर्न कर देगा, ठीक, ओके, बैड रिक्वेस्ट बोल के। और अगर आता है आईडी तो पहले वो फाइंड करेगा, ये सब हमको लिखना पड़ रहा था पहले, हमने लास्ट टाइम किया था तो अपन ने लिखा था, राइट। पहले फाइंड कर रहे थे आईडी से ऑब्जेक्ट में, फिर ऑब्जेक्ट को हम भेज रहे थे सर्वर व्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इसने बना के दे दिया हमको, ठीक है। टेबल डॉट फाइंड आईडी, सिर्फ आपको इतना करना है, राइट। तो ये आपके लिए एक ऑब्जेक्ट लेकर आ जाएगा उस टेबल का, और उस टेबल का ऑब्जेक्ट अगर नल आता है तो HTTP नॉट फाउंड वाला रिक्वेस्ट आप भेज देंगे, ठीक है। तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि डेटा नॉट फाउंड और अगर आता है ऑब्जेक्ट तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है, राइट। कई बार ये जब हम बनाते हैं तो हम लोग कैसा हमारे हिसाब से चीजें लिखते हैं, ये सिस्टम ने हमको क्रिएट करके दिया है तो इसने अपने हिसाब से लिखा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मैसेज ऑलरेडी आपको दिख जाएगा 400 का,
जो सिस्टम मैसेज है जनरेटेड, ठीक है। क्रिएट का ये व्यू रहेगा, राइट, जिसमें सारे जो कंट्रोल्स है जितने भी आपके उस क्लास के अंदर में एट्रीब्यूट बने हैं सारों के लिए वो कंट्रोल क्रिएट कर दे, ठीक है। ये क्रिएट का पोस्ट मेथड, राइट, अब इसने यहाँ पे बाइंड वगैरह कर दिया है कि ये पर्टिकुलर आईडीज के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। और वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन, यानी कोई दूसरा बंदा अगर अपने डोमेन के अलावा कोई दूसरा अगर हिट कर रहा है यहाँ पे तो उसको वो अवॉइड करेगा, ठीक है। प्रिवेंट दी फॉर्जरी ऑफ दी रिक्वेस्ट के साथ में अगर किसी ने कुछ यानी चेंजेस किए हैं तो वो उसको अवॉइड कर देगा बिल्कुल भी, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे मॉडल जो है आपका, जो टेबल वहाँ पे व्यू हो गया है बाइंडिंग करके, उस मॉडल को ये पहले वैलिडेट करेगा, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, राइट। अगर अकॉर्डिंग टू डेटा ही अगर डेटा है, यानी अकॉर्डिंग टू डेटाबेस अगर आपने डेटा भेजा है, राइट, आपकी क्लास में आपने जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, रिक्वायरमेंट लगाए हैं, ठीक है, जो हमने देखा था, रिक्वायरमेंट हो गया, रेंज हो गया, राइट, नंबर्स में ही चाहिए डेटा, यानी जितनी भी वैलिडेशंस लगे हैं, अगर वो पूरे वैलिडेशन आपके अगर वैलिड है, सक्सेसफुली है, राइट, देन तभी वो ये पर्टिकुलर ब्लॉक का एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे इसको, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, यानी मॉडल का स्टेट क्या है आज की डेट में, ठीक है, अभी करंटली, ठीक है, ओके, सारी चीजें वैलिड है या नहीं है ऐसा, ठीक है। यानी ये मॉडल लेवल वैलिडेशन है। पहला व्यू में जो किया आपने वो आपका व्यू लेवल हो गया, अभी आपका मॉडल लेवल वैलिडेशन हो गया, ठीक है, कि वैल्यूज किस तरीके से चाहिए। देन उसके बाद में ऐड कर दिए, जो ऑब्जेक्ट आया है आपके पास में उस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, ऐड कर दिया, राइट, जो भी ऑब्जेक्ट आया है उसको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अभी देखिए अभी सेव नहीं हुआ, अभी वो एंटिटी के अंदर ऐड हुआ है, सिर्फ अभी सेव नहीं हुआ है डेटाबेस में, अभी वो एंटिटी में ऐड हुआ है, ठीक है, राइट। जब मैं db.save changes बोलूंगा तब वो डेटाबेस में जाके सेव होगा, ठीक है, ओके। तो पहले ऐड किया मैंने एक ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद उसको सेव बोला, ठीक, और उसको रिडायरेक्ट कर दिया, कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया, इंडेक्स वाले पेज पे, यानी लिस्ट वाले पेज पे। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली उसको आप ने दे सकते हैं रूट कि किधर जाना है, ठीक है, राइट। एक एंट्री ऐड हो गई, लिस्ट पे पहुंचा दो वापस से, ठीक है, राइट। क्रिएट फंक्शन क्लियर है, राइट। और अगर ये नहीं हुआ तो डायरेक्ट वो जिस पर्टिकुलर व्यू पे था उसी व्यू पे लेके चले जाएगा उसको, ओके। एडिट के लिए भी हमको क्या लगेगा, एक आईडी लगेगा, आईडी अगर नल आता है तो एरर मैसेज, बैड रिक्वेस्ट, ओके। और अगर आईडी आता है तो पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करो, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को फिर डिस्प्ले करा दो। ये जस्ट व्यू वाला पार्ट एडिट का, पोस्ट वाला नहीं, व्यू वाला, एडिट व्यू, ठीक है, जहाँ पे हम डेटा को डिस्प्ले करा रहे हैं पहले, राइट। फिर उसके बाद में एडिट का पोस्ट वाला पार्ट, पोस्ट में जब पोस्ट बटन क्लिक होंगी, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट आएगा, वैलिड है अगर सब कुछ तो क्या होगा, db.entry, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो डॉट स्टेट इज इक्वल टू एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाई, यानी उसका स्टेट क्या चेंज कर दो, मॉडिफाई के स्टेट में लेके चले जाओ, ठीक है, राइट। अब मॉडिफाई के स्टेज में लेके चले गए, db.save changes, जो भी चेंजेस है या जो भी एडिट किया हुआ है आपने वो क्या कर दो, सेव कर दो, ठीक है, राइट। और सेव करने के बाद वापस से फिर उसको लिस्ट वाले व्यू में भेज दो, ठीक है। क्या किया आपने, जस्ट ये जो एंट्री थी, इस एंट्री का यानी जो भी एंट्री आपने भेजी है, जो भी रिकॉर्ड आया है मेरे पास, उस रिकॉर्ड के स्टेट को पहले आपने क्या किया, मॉडिफाई में चेंज किया, राइट। यानी अभी उसके अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है मुझे इसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, राइट।
और फिर बाद में आपने क्या बोला उसको, सेव चेंजेस, ठीक है, राइट। नहीं तो इस केस में आपको पहले क्या लिखना पड़ता था, पहले फाइंड तो कर लिया, फिर मैप करवाओ क्लास को, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक लाइन में काम हो जा रहा है आपका। डिलीट के लिए भी व्यू करवाए पहले हमने डिलीट की चीज़ें, देन डिलीट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, यानी कन्फर्मेशन किया पहले कि इसको ही डिलीट करना है कि भाई, देन उसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो डिलीट होगा, ठीक है। तो पहला व्यू वाला पार्ट, जिसमें व्यू वाला पार्ट कॉमन ही है सबके लिए, आईडी के थ्रू पहले सर्च हो रही है चीज़ें, देन उसके बाद में व्यू करवा रहे हैं, और फिर जब डिलीट फंक्शन आ रहा है, यानी जब डिलीट का पोस्ट आ रहा है, तब क्या हो रहा है, आईडी के थ्रू फाइंड आउट हुई चीज़ें और इस टेबल में से रिमूव कर दिया उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अभी सिर्फ रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद में सेव चेंजेस, ठीक है। जब तक ये सेव चेंजेस रन नहीं होगा आपका डेटाबेस इफेक्ट नहीं होगा, राइट, ओके। और फिर बाद में वापस लिस्ट पे भेज दिया है, ठीक है, ओके। अभी फिर लास्ट में डिस्पोज, ये कैसा है कि सिस्टम ने बनाया है तो ये हर एक चीज़, हर एक पॉसिबिलिटी को सोच समझ के क्रिएट करता है कोड, ठीक है, राइट, ओके। तो ये आप बनाइए, जल्दी से क्रिएट कीजिए, एक एप्लीकेशन क्रिएट कीजिए और उसमें देखिए कोड किस तरीके से क्रिएट हुआ है, राइट। जल्दी बनाइए। और उसी तरह से व्यू जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं नॉर्मल, उसी तरीके से उसने व्यू बनाया है, टेबल, टेबल के अंदर में पूरे एक्शन बटन्स वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। और उसमें फिर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम्म लाने, नहीं नहीं, और क्या है, और ये आपको ये देना पड़ेगा ना, कंट्रोलर का नाम टेबल वन ही दे रहे हैं क्या? नहीं, आपको जो रखना है रख लो ना, ठीक है। टेबल वन ही रखना चाहते हैं तो टेबल वन रखो आइडेंटिफाई करने के लिए। नहीं नहीं, ये कंट्रोलर का नाम है ना आपका, व्यू का नाम बनेगा ना। टेबल वन तो आपने जस्ट टेस्टिंग के लिए हिसाब से बनाया होगा, जनरली वो एज ए स्टूडेंट का हो सकता है या फिर कोई आपके पर्टिकुलर नाम होगा ना, ठीक है। अभी आप रखना चाहे तो अभी टेस्टिंग के लिए टेबल वन भी रख सकते हैं, कुछ वो नहीं है। हुँ? वो हो जाएगी ना, हाँ, हो गया, अभी बन गया टेबल वन के लिए, उसने सब कुछ कर दिया, सब कुछ बना दिया उसने, बस रन करना है आपको। एंटिटी फ्रेमवर्क में वही एक एडवांटेज है कि आपको सारी चीज़ें ये करके दे देता है। टाइम बचाने के लिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज एंटिटी फ्रेमवर्क के तरफ इसलिए ज़्यादा जाती है, राइट, कि वहाँ पे उनका टाइम बच जाता है प्रोडक्शन का, ठीक है। जहाँ पे जो कोड अपन आधे घंटे में, एक घंटे में लिख रहे थे, राइट, वहीं पे वो कोड 5 to 10 मिनट्स में आपको पूरा बन के मिल गया, सिर्फ आपको थोड़ा सा उसको रिफाइन करना है, ठीक है। जैसे बटन्स के कलर्स वलर्स, थोड़ा पोजीशन चेंज करनी है बटन्स की या कुछ करना है तो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती थोड़ी बहुत। लॉजिक पूरा रेडी है आपके सामने, ओके, हो गया प्रोसेस ना, तो वो सब कुछ क्रिएट कर रहा है तो थोड़ा टाइम लेता ही है वो। इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा फास्ट वाला रहा तो जल्दी हो जाता है। हाँ, फर्स्ट टाइम में एरर आता ही है, इसलिए पहले बिल्ड कर लेना था ना, मैं तो बता ही दिया था। क्लोज कर दो, कैंसिल कर दो उसको, एक बार पहले बिल्ड कर लो। जब भी आप एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड करोगे ना तो पहले एक बार उसको बिल्ड कर लेना, ठीक है, ओके। बिल्ड कर लिए तो उसके सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन और उसकी असेंबलीज वगैरह जो है वो रजिस्टर हो जाती है सिस्टम में, देन वो इजीली उसको फैच करता है फिर।
एक चीज़ नोटिस करो, आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग बना है, राइट, उसका नाम, राइट, टेस्ट डी बी एंटिटी, ओके, और जो आपका कंटेक्स्ट क्लास बना है उसका नाम, दोनों सेम, ये होना ही चाहिए, राइट, ये होना ही चाहिए सेम, ठीक है, नहीं तो काम नहीं करेगा, राइट, पूरी तरह से बाइंड होना ही चाहिए। जब आप कोड फर्स्ट अप्रोच बनाते हैं ना, तो उसमें ये मिस्टेक्स हम कई बार हो जाती है हमसे, ठीक, कि हम कनेक्शन जो है वो एज इट इज़ रहने देते हैं और हम उसी के ऊपर फिर क्लासेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो कनेक्शन होता ही नहीं प्रॉपर, डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट ही नहीं होते होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान से निकल जाता है कि कनेक्शन स्ट्रिंग्स में प्रॉपर नाम आपने मेंशन नहीं किया है। हो गया, बन गया। नहीं, हो गया ना, वो बना देता है ना, आपने कुछ चेंजेस नहीं किए ना अभी, हो गया ना बराबर। इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग में चले जाओ ना नीचे, कनेक्शन स्ट्रिंग बनी होंगी ना, नीचे, और इतना ही है, ऊपर आओ, कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे कनेक्शन किया नहीं क्या? ओके, वो आप स्टूडेंट की कॉन्फ़िग देख रहे थे क्या? आप मेन कॉन्फ़िग देखो ना नीचे में, सबसे नीचे वाला, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, आप ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है, इसने अब पहले सब ऊपर का था उसके बाद बनाया ना, ठीक है, उसके अंदर में नेम जो है ये देखो, है ना, जो आपने बनाया है वही रहेगा, ठीक है। वही है ना, रन करके देखो एक बार सिस्टम। हुआ, क्या हुआ? हम्म, ये एप्लीकेशन एरर क्यों आ रहा है? उसको टास्क मैनेजर में जाके देखो क्या चालू है। आपका हो गया? हाँ तो ठीक है ना, अज्यूर वाला भी किया था तो उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग होगा ही ना आपके पास। हाँ, डेटाबेस का नाम है, राइट, यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, और क्या लगेगा? उसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा, डेटाबेस कहीं पे भी रहे।
देखिए, अगर बात करना है ना तो कर लो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ये जो ऐसा आवाज़ साइड से आती है ना, ऐसा ये बहुत अजीब सी लगती है एकदम। हम्म। ठीक है, ये अपन ने यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग अभी वाली डाल दी अपने। ठीक, वही वाली थी ना पहले भी। ओके, सर्वर तो चेंज ही नहीं हुआ होगा ना। राइट। ठीक है, अब कोड फर्स्ट अप्रोच, राइट, ये अपना बेसिक एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसके अंदर में आपने सिर्फ अभी क्या किया है, एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया है आपके प्रोजेक्ट में। राइट। ओके, एडीओ डॉट नेट आपने इंस्टॉल नहीं किया है, एडीओ डॉट नेट आपने ऐड नहीं किया है एंटिटी का। ठीक है, आपने सिर्फ एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया है। ठीक है। ओके, यहाँ देखिए आपको एडीओ डॉट नेट वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, कहीं पे भी। इसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप आपका एक क्लास क्रिएट की स्टूडेंट वाली, जैसे नॉर्मली आप क्रिएट करते हैं सेम उसी तरह से। ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास है। राइट, यानी एक मॉडल आपने बनाया है स्टूडेंट। ठीक है, मॉडल जैसे नॉर्मली फिर अपन ने वहाँ पर लगा दिया कि रिक्वायर्ड है। राइट, जो भी हमने पढ़ा अभी तक के वो सारी चीज़ें आपने इसमें इम्प्लीमेंट कर दी। ठीक है, ये एक होता है की एट्रीब्यूट होता है। ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो आईडी है ये एज ए प्राइमरी की करके एक्ट करेगा। ठीक है, राइट, ये एज ए इस क्लास के लिए एज ए प्राइमरी की रहेगा, यानी इस पर्टिकुलर क्लास में आईडी डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, राइट, वो आपने बता दिया है इसको। राइट। ठीक है, देन उसके बाद आपने नेक्स्ट एक क्लास बनाई स्टूडेंट डीबी कंटेक्स करके। ये नॉर्मल क्लासेस बनाई आपने, राइट क्लिक करके ऐड कर दी क्लास। ठीक है, एक नॉर्मल क्लास बनाई सिंपल। यहाँ पे आपने आके क्या किया, डेटा डॉट एंटिटी ऐड की ऊपर, डेटा डॉट एंटिटी, क्योंकि आप क्या यूज करने वाले हो, डीबी कंटेक्स क्लास। ठीक है, इसको यूज करोगे, राइट, तो ये किससे बिलोंग करेगा, डेटा डॉट एंटिटी से। ठीक है, ये आपने इनहेरिट कर दिया, यानी इसके सारे फीचर्स जो है वो आपकी क्लास के अंदर आ गए। ठीक है, राइट, और इसमें आपने क्या किया, फिर एक अपना ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। हमको सिर्फ इतनी की ज़रूरत है, जो सिस्टम ने बनाया वो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी। राइट, लेकिन हमको सिर्फ इतनी की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, राइट, ये बना दिया अपन ने। ओके, कनेक्शन भी है हमारे पास में। कनेक्शन में बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी ये जो क्लास का नेम है, राइट, ये नाम और ये नाम दोनों क्या चाहिए, कॉमन। अगर ये कॉमन नहीं रहेगा तो उसको कनेक्शन का पता नहीं चलेगा कि कौन सा डेटाबेस मुझे हिट करना है। ठीक है, राइट। ओके, ये हो गया। अभी इसको एक बार अपन रिबिल्ड कर लेते हैं, कुछ देखते हैं कुछ इश्यूज है क्या। ठीक है, बिल्ड हो गया, राइट। डेटाबेस ऑन करते हैं हमारा। अभी कुछ भी नहीं है।
ठीक है, राइट, स्ट्रक्चर लेकर आ गया पूरा इसने। अभी डेटाबेस की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। पहले का व्यू ये है आपका, है ना, टेबल अवेलेबल नहीं है। मैं आता हूँ टेबल्स में, राइट क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करेंगे इसको। आ गया टेबल। किसने बनाया? सिस्टम ने बनाया। ठीक है, राइट, इसने आपके लिए क्रिएट कर दिया टेबल। ओके, क्लियर। आईडी दिया था आपने की वजह से इसने प्राइमरी की बना दिया इसको। की नहीं रहता तो वो प्राइमरी की नहीं बनाता उसको। कोड फर्स्ट अप्रोच। आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, सिर्फ एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड कीजिए और उसको बिल्ड कीजिए, यानी कंटेक्स्ट क्लास बनाने के बाद बिल्ड कीजिए, राइट। तो वो क्या करेगा, आपके लिए सारा कुछ बना के रेडी कर देगा। क्लियर है? ओके, यानी यहाँ पे आपने सामान वामान ला के पूरा मसाला वसाला पीस के पूरा ओके करके रेडी करके रखा है ना। सिर्फ गंज को उठा के चूल्हे पे रखने का काम इसने किया। ठीक है, पहले तो आपको वो मसाला भी नहीं बनाना था, कैटरिंग वाले को दे दिया और देखते बैठेगा। ठीक है, अभी आपको करना है। ओके, चलो ये भी एक करके देखिए कट से, जल्दी से। इसमें सिर्फ कंटेक्स्ट क्लास आप ध्यान रखिए, है ना, कंटेक्स्ट क्लास के नाम को इस टाइप से। ठीक है, उसी में एक नीचे एक और प्रोजेक्ट ऐड कर लो बेसिक वाला, या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग बाद में भी। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है याला? एक मॉडल वाला भी देख लेते हैं। ओके, मॉडल वाला बनाया था क्या लास्ट टाइम? या फिर उसी प्रोजेक्ट में करते हैं ना उसको। एंटिटी फ्रेमवर्क, राइट।
प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, मॉडल फर्स्ट वीसी क्रिएट। डेटाबेस वाले में पहले आपने डेटाबेस बनाया, राइट, उसको यूज़ किया, ठीक है। और कोड वाले में पहले आपने कोड में चीज़ें करी, देन उससे डेटाबेस क्रिएट हुआ, यानी जो कनेक्शन था उसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अनलोड कर देता हूँ फिलहाल इसको, ठीक है, इसको स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि रेफरेंस में अभी आपको एंटिटी है नहीं, ओके। तो इंस्टॉल्ड में आ रहा है क्या, नहीं आता है ना, क्योंकि आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बताता है, वो अलग से करना पड़ेगा आपको। नहीं, उसमें तो रहेगा ही ना, आपने एक बार कर दिया, नहीं अलग अलग प्रोजेक्ट है ना, ये फोल्डर एक है, सोल्यूशन एक है, लेकिन उसके अंदर में डिफरेंट मॉड्यूल्स है ना, ये अपने, ये अलग प्रोजेक्ट है ना, सेपरेट। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल्ड हो गया, राइट, रेफरेंस आ गए सारे, ठीक। देन नेक्स्ट ऐड कीजिए डेटा, ठीक है, एंटिटी, इसको नाम दे देते हैं मॉडल FireST फर्स्ट, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आके आप क्या सिलेक्ट करेंगे, इसको एम्प्टी एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर व्यू, ठीक है, मॉडल, ठीक है, मॉडल फर्स्ट के लिए मॉडल, राइट। ब्लैंक है पूरा, अभी अभी कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे एंटिटी, ओके। इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। बेस टाइप नहीं, कोई टेंशन नहीं, राइट। आईडी इसकी प्राइमरी की रहेगी, राइट, ओके। आईडी नाम से हम एक प्राइमरी की रखते, या फिर अगर आप चाहे तो नेम चेंज भी कर सकते हो, एम्प्लॉय आईडी, राइट। सिस्टम ने हमको आईडी दिया था क्योंकि जनरली आईडी ही रखते हैं लोग, इसलिए, क्लियर है। एंटिटी सेट, ठीक है, नेम एंटिटी सेट, राइट, ओके। एंड देन आईडी, और उसका टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। ये पहला हमने बना दिया है इसको, एक क्लास हमारी बन के रेडी है। राइट क्लिक करो, ऐड स्केलर ऑब्जेक्ट, स्केलर प्रॉपर्टी, ठीक है। देन नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया, एक कॉलम ऐड, ठीक है। राइट क्लिक, फिर से स्केलर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे DPT ID, ठीक है। एक और टेबल बना लेते हैं, एंटिटी डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें भी DPT ID, ठीक है। इसका ये क्रिएट एंड ये रहेगा, ठीक है। वी प्रॉपर्टीज में ऐड करेंगे डी नेम, ठीक, राइट। ये टेबल का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ से ये जो है, ये यहाँ पे फॉरेन की है, ये यहाँ पे प्राइमरी की रहेगा, राइट। तो मैं इसको यहाँ से ऐसा पकड़ के इधर
या फिर इसको अपन डायरेक्ट डायरेक्ट एसोसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ऐड न्यू एसोसिएट करने के लिए 1 मिनट। नेविगेट हो गया। कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी नेविगेशनल नहीं चाहिए। ओके, एसोसिएशंस, ठीक है, कहा गया ये, ठीक है, इसको अपन एसोसिएट करते हैं जैसे इधर, ठीक, राइट, ओके। तो इसमें क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये 1 रहेगा आईडी, राइट। आपने डेटाबेस जब पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा ना, 1 टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये एसोसिएशन यहाँ पे हमने बना दिया है इसका, राइट। यानी ये प्राइमरी की यहाँ पे हो गया, ये फॉरेन की यहाँ पे हो गया, ठीक है, राइट। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने मॉडल के ऊपर, यानी आपने जो भी यहाँ पे टेबल बनाए हैं सबका आपने कनेक्शन वनेक्शन जो भी है वो कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ें आपने कर दी। इनहेरिट है तो कोई टेबल, यानी कोई क्लास किसी से इनहेरिट है तो वो इनहेरिटेंस का यूज़ करके आपने यहाँ पे डाल दिए चीज़ें, है ना, यानी डिज़ाइनिंग पार्ट से आपने डिज़ाइन करी है चीज़ें, ठीक है। एंड देन लास्ट में आप क्या करेंगे, पूरा डिज़ाइन होने के बाद अपडेट मॉडल फॉर अपडेट जनरेट डेटाबेस फ्रॉम मॉडल, जनरेट डेटाबेस फ्रॉम मॉडल, राइट, उसको क्लिक करेंगे, ठीक है, कनेक्शन, राइट, कनेक्शन ले लेंगे, test1 पासवर्ड 123456, इसको ऑफ कर दो, ठीक है, डेटाबेस, राइट, देख लो एक बार, ओके, ठीक है, इंक्लूड कर दो, राइट, नेक्स्ट। ये आपके लिए DDL कमांड्स जनरेट कर रहा है अभी, क्रिएशन वाली, आ रहा है तो उसको यूज़ कर, सेम प्रोजेक्ट पे कर रहे हो क्या, पुराने वाला कर रहे हो, तो फिर उसके अंदर डिफॉल्ट आ रहा है तो कैसे, यानी सर्वर का नाम आ रहा है क्या, सर्वर का नाम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते, ठीक है। ये देखो ये स्क्रिप्ट उसने बना के रेडी कर दिया पूरा, चाहे तो आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं आपके पास कि कौन कौन से टेबल्स हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट किए थे पूरा, ठीक है, देन फिनिश, ओके।
थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। नहीं ना, वो घूम रहा है ना बीच में, दिखा, अभी हुआ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, राइट, और एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी कुछ हुआ है क्या? नहीं, राइट। अभी यहाँ पे आते हैं, इसको बिल्ड करते हैं एक बार, राइट। सोल्यूशन को बिल्ड कर दिया मैंने। सक्सेस हो गया, ठीक है। यार जल्दी आना। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ इफेक्ट हुआ है क्या हमारे डेटाबेस में। अरे छोड़ के नहीं रहा है। कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं। ओके, अभी तक अपन ने कंट्रोलर नहीं बनाया ना इसमें। स्लो भी चल रहा है यार, क्यों? इसकी यही ड्रॉबैक की वजह से ना, जनरली डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। अब ये कैसा है कि सारी चीज़ें बिल्ड करने में इसको टाइम ज़्यादा लग जाता है एकदम, और सिस्टम हैंग हो जाता है उस केस में। और आपके पास अगर सिस्टम में अगर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस नहीं रहे, कुछ नहीं रहे ना, तो सिस्टम फाइल भी करप्ट होने के चांसेस आ जाते हैं फिर, राइट। फिर आप पता ही करते रह जाओ कि क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। ये होम पेज पे जाएगा। इसलिए डेटाबेस में जाके पूरा पहले डिज़ाइन कर लो, फिर वो ऐड करो, ख़त्म करो। ठीक है, कि सब रेडी हो गया हमारा पूरा, राइट। एम्प्लॉय वाला भी बन गया क्लास, राइट। अभी मॉडल्स, स्लो हो गया है थोड़ा सा सिस्टम। ऐड कंट्रोलर, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क,
एडिंग ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक, ओके, एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं पहले। बहुत ज़्यादा ही स्लो हो गया, टाइम फाइल का टाइम टेबल फुल हो गया होगा। ठीक है, इसको रन करते हैं अभी। एम्प्लॉयज़, कहाँ पे, यहाँ पे क्या बोला? एम्प्लॉयज़, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉयज़ ना। डेटाबेस माइग्रेट नहीं किया इसने प्रॉपर, दिक्कत ही है थोड़ा सा इसके साथ में, माइग्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ है इसका, इसलिए। एक बार अपन ने माइग्रेट कर लिया ना सेम डेटाबेस, ठीक है, और वही वही अपन यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है कई बार माइग्रेशन में, क्योंकि डेटा जाना चाहिए प्रॉपर। स्टूडेंट वाला गया है, राइट, एम्प्लॉय वाला नहीं आया, ठीक है। एक दूसरा डेटाबेस लगा के करेंगे तो शायद में भी हो जाएगा ये अच्छे से, ओके, ठीक है। मेनली तो डेटाबेस वाला अपना ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है, राइट। इस तरीके से मॉडल वाला भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एक अलग डेटाबेस और एक अलग कनेक्शन अगर आप लेंगे तो शायद हो भी जाएगा ये, राइट, ठीक है, करके देखेंगे ट्राई, ओके। तो ये इसी में है प्रोजेक्ट के अंदर ही, इसमें लेकिन आपने पहले क्या किया, मॉडल्स बनाया, राइट, देन उसके बाद में आपने इसको बिल्ड किया पूरा।